इट्स सो सिंपल। देवनागरी से भी और रोमन अंग्रेजी से भी एक अंध महापुरुष लिपि को निर्माण करता है। संस्कृत भाषा में महाराज ने इतना सुंदर लिखा। संस्कृत में लिखते रहे, हिंदी में लिखते रहे, ब्रज भाषा में लिखते रहे, मराठी में तो खैर बहुत लिखा ही लिखा। इन सारी भाषाओं के वाङ्मय में उन्होंने प्राण ला छोड़े। सबसे एक बात कहते, जीवन में संस्कृत भाषा का अध्ययन किए बिना मत रहना। इसके लिए महाराज का एक और कहना था। वे कहते हैं कि देखो, जितना संस्कृत भाषा में बोलेंगे उतनी उतनी आपके शरीर की मंत्रमयता बढ़ती जाएगी। अगली बात और बोल दूं क्या? अंग्रेजी भाषा मंत्र नहीं है। मंत्रों के योग्य तो यह एकमात्र भाषा है। और इसलिए यदि वास्तव में कोई बहिरंग और अंतरंग उन्नति करना चाहेगा, संस्कृत भाषा का अध्ययन करना उसके लिए अत्यंत उपयोगी होगा। महाराज इस बात के आग्रही थे। संस्कृत भाषा में उनके द्वारा जो निर्मित सूत्र ग्रंथ है और भाष्य ग्रंथ है वो सरल नहीं है। सरल लिखता हूं ऐसा कहकर के जब लिखते तो बहुत सरल है, लेकिन जब वे कठिन लिखना चाहते हैं और कठिन लिख देते हैं तब उनके शब्दों के अर्थ लगाने की भी एक बड़ी कसरत करनी पड़ती है। इसमें से बहुत सारे ग्रंथ लोगों के लिए है, लेकिन थोड़े से ग्रंथ केवल विद्वानों के लिए है। विश्व के सारे विद्वानों को जगभरातील विचारवंतास करावा लागेल आता खास मराठी संस्कृत भाषेचा हिंदीचा अभ्यास तरच कळेल जीवनाचे, तरच कळेल जीवनार्थ। इतना सुंदर साहित्य स्वयं महाराज ने लिखा और हमारे प्राचीन साहित्य की ओर ऐसा ध्यानाकर्षण किया कि आगे चल करके सारे संसार में होड़ लगने वाली है। संसार के लोगों को लगेगा कि अरे हमें हिंदी पढ़ना चाहिए, हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए, हमें मराठी आनी चाहिए, हमें वेद सुनने चाहिए। और ध्यान रखना, इसका आरंभ हो चुका है और ये महाराज ने 125 वर्ष पहले कहा है कि सारा संसार इन ग्रंथों को पढ़ना चाहेगा। इन ग्रंथों की ये मौलिकता है। महाराज की विद्वत्ता का पार नहीं, उनकी प्रतिभा का पार नहीं, लेकिन उनकी तपस्या, क्या बल था उनके आशीर्वाद में और कितना बल था उनके श्राप में भी, इसको भी जरा देखें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि बोल 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 हरि बोल
विमल मठ के अधिष्ठाता काशी के पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज आकर के चले गए। पाचारण किया गया था उनको महाराज की बढ़ती कीर्ति को रोकने के लिए। परमात्मा जब कृपा करते हैं तो कीर्ति रुकने के स्थान पर और अधिक ही बढ़ गई। ये सब उन्हें देखा। महाराज की इस कीर्ति को सुनकर के, महाराज के व्यक्तित्व को देख करके एक व्यक्ति के मन में ऐसा आने लग गया कि मुझे महाराज की सेवा करनी चाहिए। उस व्यक्ति का नाम है अंबादास मारवाड़ी। मारवाड़ी ऐसा लिखने का प्रघात था, अभी अभी तक था, लेकिन मैं उनका नाम पूरा बतलाता हूं। उसका नाम था अंबादास रामरख मुंदड़ा। उनके वंशजों से मैं मिला हूं, एकदम ऑथेंटिक बात बतला रहा हूं। घटना इस प्रकार की घटी। अमरावती के पास में यावली नाम का एक छोटा गांव है। यह यावली के निवासी साहूकार, उस समय के साहूकार, संपत्ति अच्छी थी, पुत्र नहीं था। ऐसा लगने लग गया कि मुझे महाराज की सेवा करनी चाहिए। वैसे भी सारे देवी देवताओं की आराधना और जो उपाय कर्मकांड के भी करने, सब कुछ कर लिए थे। संपत्ति खूब है, पुत्र ही नहीं है, तो क्या किया जाए। हमारे शास्त्र में एक बात लिखी है, पता नहीं अंबादास ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तस्मात् आत्मज्ञम अर्चयेत भूति कामः। अपनी किसी भी कामना की पूर्ति के लिए आत्मज्ञान संपन्न महात्मा की सेवा, यह सबसे बड़ी बात होती है। तस्मात् आत्मज्ञम अर्चयेत भूति कामः, यह शास्त्र का विधान है, उनकी सेवा करना। अब सेवा करना है, नहीं फिर क्या करना। यह अंबादास का तो परिचय भी नहीं था। तो अंबादास ने अपना उनके सानिध्य में आना आरंभ किया। पहले महाराज के द्वारा जो उत्सव होते थे, उन उत्सवों में आते, महाराज का कथा कीर्तन सुनते, फिर परिचय हुआ। फिर महाराज के उत्सवों में स्वयं अपनी ओर से दान देते। और भी अनेक बार संपत्ति की आवश्यकता पड़ती, अंबादास स्वयं आगे होकर के महाराज के लिए अपनी ओर से खर्चा करते। परिचय बढ़ने लग गया। अभी अंबादास हरदम आने लग गया, महाराज की सेवा करने लग गया, तो अन्य जो आसपास के लोग थे उनको आशंका हुई कि ये क्यों आ रहा है। किसी भी नए व्यक्ति को देख करके पुराने लोगों को ऐसा लगता है, और सोचने वाले सोचते हैं कि कुछ तो भी है, अभी कुछ तो भी है। हाँ भाई, कुछ तो भी था। लोगों ने अनुमान किया कि इस बेटे को बेटा नहीं है, इसको पुत्र चाहिए, इसलिए महाराज की सेवा कर रहा है। अंबादास है। अंबादास ने इन सारी बातों की ओर चर्चाओं की ओर ध्यान नहीं दिया। वो तो महाराज की सेवा करने में अपने को धन्यता का अनुभव कर रहा था। महाराज के शिष्यों को ऐसे लगता था कहीं महाराज ये गलती नहीं कर बैठे। क्या गलती? कहीं अंबादास को बुला करके ये नहीं कह दे कि अंबादास तुम्हें बेटा होगा, क्योंकि उसकी पत्नी की अवस्था ही 50 के ऊपर हो गई। अंबादास को तो
विश्वास है। और एक दिन क्या हुआ, अब ये तो बातें सब मूड की बातें होती हैं। महाराज जरा प्रसन्न थे और बातचीत करते करते महाराज ने कहा, अंबादास, अरे तुम्हें क्या चाहिए बोलो। वो कुछ बोला नहीं। महाराज कहते हैं कि मुझे पता है, तुम्हें बेटा चाहिए ना, अगले साल तुम्हारे घर में बेटा आएगा। महाराज के शिष्यों ने अपने सिर में हाथ लगाया कि हमारे महाराज काय को ऐसा बोल गए। अब ये कैसे सत्य हो सकता है। अंबादास को तो बड़ा आनंद हुआ। सिद्ध पुरुष की वाणी थी। अंबादास की पत्नी गर्भवती हो गई। यथा समय पुत्र प्राप्ति हुई। सबको बड़ा आनंद हुआ, बधाई बटी। स्वाभाविक था कि अंबादास ने महाराज से आग्रह किया कि महाराज, इसका नामकरण संस्कार तो आपके हाथों से होगा, आपको पधारना पड़ेगा। तो महाराज ने कहा आऊंगा। और महाराज आए। अब नामकरण संस्कार, प्रौढ़ावस्था में इकलौता एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नामकरण संस्कार करना है, उसका बड़ा उत्सव करना है। तो बहुत सारे मेहमानों को बुलाया गया, परिवार के मेहमानों को बुलाया गया, मंडप आदि का निर्माण किया गया। इधर महाराज के कुछ शिष्यों के साथ पधारे हैं। कर्मकांड का सारा कार्य करने के लिए अनेक ब्राह्मण देवता भी वहां पर है। कुछ अनुष्ठान भी चले। सारा वातावरण बड़ा मंगलमय है, सुंदर है। इतने में कुछ तो भी गड़बड़ी हो गई। पता नहीं किस ब्राह्मण से क्या भूल हुई, या अंबादास एकदम ब्राह्मणों के ऊपर चिढ़ गए। चिढ़ करके, क्रुद्ध होकर के अंबादास ने 2-4 बातें कुछ कह दी। अब बगल के कमरे में महाराज रुके हुए थे। वे अपने कुछ भक्तों के साथ बात कर रहे थे। अंबादास की आवाज को उन्होंने पहचान लिया। महाराज ने कहा, ये अंबादास किसे बोल रहा है, जाकर के देखो। लौट करके आने वाले व्यक्ति ने कहा कि ये ब्राह्मणों पर चिढ़ गए हैं। महाराज ने बैठे बैठे अंबादास की वाणी सुनी। महाराज जोर से चिल्लाए, अंबादास, बुलाया। इतने जोर से महाराज चिल्लाए, दौड़ता हुआ आया अंबादास। महाराज ने कहा, अंबादास, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें बेटा हो गया, इसका तुम्हें इतना अहंकार हो गया। जिन ब्राह्मणों को मैं पूज्य मानता हूं, उन ब्राह्मणों का तुम अपमान करते हो। महाराज लाल हो गए। एक बेटे की प्राप्ति ने तुम्हारा अहंकार इतना बढ़ा दिया। यह अहंकार टिकने वाला नहीं है। यह तुम्हारा बेटा आज के आज मरेगा। मैं जा रहा हूं, आज मरेगा। अंबादास महाराज के चरणों में गिर करके रोने लगा। महाराज ने सुना नहीं। महाराज किसी से भी ब्राह्मण का अपमान सहन नहीं करते थे। न जीवन में स्वयं किया, न किसी ब्राह्मण को प्रणाम करने दिया, न किसी के द्वारा ब्राह्मण का किया गया अपमान महाराज ने सहा। वो तो उठे और चल दिए। अभी रोया, गिड़गिड़ाया। अरे नामकरण का प्रसंग था, उत्सव की सारी तैयारी थी। महाराज क्रुद्ध होकर के वहां से चल दिए। महाराज जब चल देते तो किसी की सुनते नहीं थे। ग्वालियर के राजा को सुना दिया। शास्त्र के विपरीत आचरण करने वाले आप होंगे तो ध्यान रखना, आपके राजमहल की मुझे जरा भी परवाह नहीं है।
मैं शास्त्रों के लिए जन्मा हूं। न मैं यहां रुक सकता हूं, न मेरा कोई साथी यहां रुक सकता है। उनका वाक्य है, राजमहल और क्षिप्रा का तट दोनों मेरे लिए समान है। महाराज वहां से भी निकल गए थे। ये महाराज का स्वभाव था। वैसे कभी रोष नहीं करते थे। तो बोल दिए महाराज, यार मरेगा, चले गए। केवल अनाकरणीय बात है, पता नहीं उस बालक को क्या हो गया, और उसी दिन उस बालक का देहावसान हो गया, मर ही गया। जिस बालक के जन्म के उपरांत बड़ा उत्सव मनाया गया और आज जिसका नामकरण संस्कार है, उसी के लिए शाप देकर के महाराज चले गए, बालक समाप्त ही हो गया। कैसा उत्सव का वातावरण था, कैसा शोक का वातावरण निर्माण हो गया। महाराज किसी की परवाह करना कभी सीखे नहीं थे, चले गए। चलो इतना तो हो गया, अब आगे क्या? महत्वपूर्ण बात आगे है। ये अंबादास भी वास्तव में एक सच्चा मारवाड़ी था। इसके ध्यान में एक बात आई कि जो आवेश में आकर के इस प्रकार का शाप दे सकता है, अरे वो कभी प्रसन्न होकर के वापिस वरदान भी दे सकता है। 1-2 महीनों के पश्चात फिर अंबादास जी सेवा में उपस्थित। पहले महाराज ने ध्यान दिया ही नहीं। ध्यान नहीं दिया तो भी अंबादास की सेवा चलती रही। सारे लोग विचार करते थे, कशाला आला पुनः। अब लोगों को ऐसा लगना स्वाभाविक था। एक दिन फिर महाराज ने कहा, अंबादास तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, अंबादास कुछ नहीं बोला। महाराज ने कहा, बेटा चाहिए? महाराज की सर्वशक्ति मत्ता देखी। बेटा चाहिए? इसी वर्ष बेटा होगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन ध्यान रखो अंबादास, जो गलती तुमने पिछले समय की, उस प्रकार की भूल जीवन में कभी मत करना। अंबादास, तू ही आता विचार कर, वागणुकीत सुधार कर, असे म्हणून दिधलावर पुत्र होईल दुसरा तुला। गावी आली गुरुमावली, भोवती होती शिष्यमंडळी। पुनः इस प्रकार की भूल मत करना। यह आदेश दिया, समझाया। अब अंबादास काय को भूल करने वाला था? क्रोध में आकर के उसने उस समय जो कर दिया कर दिया। महाराज ने उसके क्रोध का सदा के लिए उपाय कर दिया। क्रोध करना ही भूल गया, भुगत लिया सब कुछ। बड़ी विलक्षण बात, उसी वर्ष पुनः अंबादास को एक पुत्र प्राप्त हुआ। अंबादास ने कहा, महाराज नामकरण के लिए आप लोगों को पधारना पड़ेगा। महाराज ने कहा, यही नहीं आऊंगा। महाराज गए। आजीवन ये अंबादास महाराज की सेवा करता रहा। नहीं नहीं,
उस अंबादास से लेकर के आज तक की पीढ़ियां महाराज की सेवा कर रही है। चांदुर बाजार के भक्तिधाम को जब स्वर्ण कलश स्थापित किया गया, उस समय मैंने महाराज के जीवन पर ही प्रवचन किए थे। उसमें यह प्रसंग कहा था, 10,000 की संख्या थी लोगों की, और मैंने इस कथा को कहने के पश्चात कहा कि पता नहीं ये कौन अंबादास रामरख मारवाड़ी था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके कोई वंशज यहां पर भी आए होंगे तो मुझे मिलना, मैं उनसे मिलना चाहूंगा। कथा के पश्चात एक सज्जन मुझे मिलने के लिए आए। कहा मैं अंबादास जी का पोता हूं और मैं आपको उस घर पर ले जाने के लिए आया हूं जिस घर में यह सारा प्रसंग हुआ। आपको यावली चलना पड़ेगा। मैंने कहा कट्ठे माथा कुट आएगी भाई, लेकिन मन में तो था मेरे जाने का। मैं चांदुर बाजार से यावली गया, उस स्थान को मैंने देखा जहां पर यह सारा प्रसंग घटा। अंबादास जी का पोता, उसके पड़पोते सब लोग हैं। एक महात्मा की कृपा कैसे होती है, उसकी अवकृपा भी कैसे होती है, पुनः कृपा भी कैसे होती है। महाराज केवल विद्वान नहीं थे, विद्वत्ता में तो महाराज सर्वज्ञ थे। महाराज का एक वाक्य बड़ा सुंदर है, वालों के लिए है वो। महाराज कहते, मेरी सर्वज्ञता का विश्वास तो अनेक लोगों को हो गया, मेरी सर्वशक्तिमत्ता का विश्वास जिसको हो जाएगा उसको मेरा पूरा लाभ मिलेगा। सर्वशक्तिमत्ता, वट एवर यू रिक्वायर, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, किसी बात को करने के लिए, किसी बात को उल्टा करने के लिए, किसी बात को बदल देने के लिए जो ईश्वरीय शक्ति चाहिए वो महाराज में थी। नॉट जस्ट अ स्कॉलर, वे महानतम सिद्ध थे, महान योगी थे। महाराज के योग ग्रंथों में महाराज ने जो योग बतलाया है ना, मैं आपको सत्य बात बतलाता हूं, मेरे लाइव इस टेलीकास्ट में सब लोग सुनते होंगे तो और सुनना भैया, जो योग महाराज ने बतलाया है वो योग आज तक किसी ने भी नहीं बतलाया है और किसी को पता भी नहीं है। इतना बड़ा योग का ज्ञान श्री महाराज के पास था, महानतम योगी। वे कहते थे, हिमालय के अत्यंत महान योगियों के सामने तो मैं बच्चा हूं, लेकिन आजकल के योगियों को तो मैं सिखा सकता हूं। जो महायोगी हिमालय की गुफाओं में बैठे हैं उनके सामने मैं बच्चा हूं, लेकिन ये आजकल के जो योगी हैं उनकी सारी गलतियां मेरे ध्यान में आती हैं। हमने परसों एक उदाहरण देखा था, समाधि लगा करके अस्त व्यस्त पड़ा हुआ मंदिर का वो बाबा, महाराज ने जाकर के केवल 2 अंगूठे दबाए और वो सीधा हो गया। समाधि लगाने में गलती हो गई उसकी। अब ये महाराज को कैसे पता चला, ये मुझे भी पता नहीं है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोल गोपाल राधे,
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे पुनः पुत्र प्राप्ति के पश्चात जब उत्सव हुआ, श्री महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से लोगों को समझा दिया, कभी कभी नियति के नियमों को तोड़ करके भी और आवश्यकता होने पर एकाध शिष्य के लिए एकाध कामना उसकी पूरी करने का प्रयास करना होता है। लेकिन यह केवल अपवादात्मक होता है, सर्वदा ऐसा नहीं किया जा सकता, करना भी नहीं चाहिए, महाराज कहते हैं। और नहीं तो सद्गुरु का गुरुत्व ही समाप्त हो जाता है।
क्योंकि लोग भी इतने पीछे पड़ जाते हैं अपनी अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। शिष्य करता तो उठा रेठा, संसारासाठी अटापिटा, मागणी तसा पुरवठा, तो गुरु मी नभे। महाराज कहते हैं कि देखो मेरे साथ आपका संबंध पारमार्थिक है, आपकी लौकिक कामनाओं को पूर्ण करने के लिए मैं नहीं हूं। लौकिक कामनाओं को पूर्ण करने के लिए अनेक अनेक अनुष्ठान जो शास्त्रों ने बतलाए वो करने चाहिए। हमारा सारा वैदिक कर्मकांड शास्त्र इसके लिए है। अंबादास के बारे में श्री महाराज ने जो किया है उसमें न कोई अनुष्ठान है, न कोई पूजा पाठ है, कुछ नहीं। केवल महाराज ने कह दिया कि हो जाएगा, हो गया, मर जाएगा, मर गया, फिर हो जाएगा, हो गया। Just he said it and it happened. कर्मकांड के माध्यम से जो कामना पूर्ति की बातें की जाती है वो इस श्रेणी में नहीं आती। वो तो देवताओं के द्वारा किया गया इच्छा पूर्ति का कार्य है। वैसा तो महाराज करवाते ही है, लेकिन ये तो अत्यंत अपूर्व ऐसी बात थी। कभी कभी एकाध शिष्य के लिए एकाध ऐसी बात करनी पड़ती है। महाराज बोलते, फारस नवे एखादी उत्तम शिष्याची उपाधी, सांसारिक असली तरी ती दूर करीन निश्चयेमी। आपकी अत्यंत आवश्यक एकाध अड़चन हो तो मुझे बतलाना, मैं उसको दूर करूंगा। एकाध, नहीं तो रोज ही लोग पीछे पड़ जाते हैं। और फिर महाराज यहां पर एक मीमांसा करते हैं। वे कहते हैं कि देखो इसका परिणाम यह होता है कि सारे परमार्थ के वातावरण को हम लोग मलिन कर देते हैं। हमारे यहां कोई बाबाओं की कमी थोड़ी ही है। अरे कैसे कैसे बाबा, समोसा खा लो, आइसक्रीम खा लो, कृपा वाले, कृपा वाले। आप लोगों को पता ही होगा ना, है कोई? महाराज का दृष्टिकोण देखिए। ये सारे ढोंगी लोग क्यों निर्माण होते हैं? महाराज कहते हैं समाज ढोंगी हो गया इसलिए निर्माण होते हैं। उनको सब कुछ सस्ते में चाहिए। हम लोगों को यदि हमारे मन में शास्त्रीय मार्ग छोड़ करके अन्य मार्गों से किसी प्रकार की कामना पूर्ति की लालसा नहीं होगी तो बाबा लोगों को बिगड़ने का मौका हम लोगों के द्वारा दिया ही नहीं जाएगा। मूल हमारी इच्छाएं ऐसी होती हैं। और फिर सारे समाज में व्यापारी लोग तो बैठे ही है। वो तो देखते हैं कि डिमांड काय की है, वो सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। और इस सप्लाई में आजकल यज्ञों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कथाओं के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये क्या हो गया पता नहीं। आपकी कथा हम अरेंज करते हैं, आपको इतना मिलेगा, बाकी हम पर छोड़ो। कथा का कॉन्ट्रैक्ट, यज्ञ का कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे धर्म का ही कमर्शियलाइजेशन है। और इसमें यदि कोई बिगड़ता है तो उसका मुख्य कारण हम लोगों का स्वार्थ
हम लोगों की बलीनता। महाराज एक वाक्य बोलते, यदि समाज सावधान रहेगा तो अपने आप ही साधुओं को भी सावधान रहना पड़ेगा। ढोंगी साधूंची संख्या फार, म्हणून येतात हे विचार, विचार करून सारा सार, तरीही परमार्थ करावा। ढोंगी साधुओं को कैसे पहचानना, इसके लिए महाराज ने एक ग्रंथ ही लिख दिया। अभी आप पढ़िए बाबा। लेकिन महाराज एक बात कहते हैं, कितने भी साधु ढोंगी हो गए तो भी सब साधु ढोंगी होने वाले नहीं है। कितनी भी मलिनता परमार्थ में आ गई तो विशुद्ध परमार्थ नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए वो लोग मूर्ख हैं जो साधुओं के दुर्व्यवहारों को कभी कभी देख करके और धर्म से ही अपना मन हटा लेते हैं। महाराज ने एक उपमा दी। महाराज कहते हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे कि नहीं, दुर्घटनाएं रोज घट रही है। रोड एक्सीडेंट में कल वो गया, आज वो गया, परसों वो गया, रोज सुनते, फिर भी हम गाड़ी में बैठते हैं कि नहीं। अरे पूरा का पूरा विमान गिर गया और 300 लोग खत्म। ये सब सुनने के बाद भी हम विमान में बैठते हैं कि नहीं, बोलो, है ना। तो फिर किसी साधु ने कुछ तो भी कर दिया, इसलिए हम परमार्थ ही छोड़ देंगे तो हमारे जितना मूर्ख कौन। सावधान रह करके परमार्थ करना सीखो, परमार्थ का त्याग नहीं करना। यह महाराज का ज्वलत जहाल उपदेश हुआ करता था। चलो, महाराज स्वयं हमारी परंपराओं का पुनरुज्जीवन करने के लिए पधारे हैं। हमारी संस्कृति विश्व में सबसे महान, ये लोगों को दिखाने के लिए आए हैं। इसलिए उनके उपदेश में एक स्वर हरदम होता था। इन बातों का कभी विश्वास मत करना कि आर्य कहीं बाहर से आए। कितने नादान हैं हम लोग। आजादी की प्राप्ति के पश्चात भी आज भी इतिहास के पुस्तकों में यही पढ़ाया जाता है कि यहां पर कोई सिंधु संस्कृति थी, द्रविड़ संस्कृति थी और आर्य बाहर से आए, जबकि यह सारा सिद्धांत नष्ट ही कर दिया गया। ये सब गलत। कुटिल अंग्रेजों ने ये सारी बातें हमारे दिमाग में इसलिए भर दी कि जैसे हम कहते थे कि अंग्रेज बाहर से आए हैं, इस राष्ट्र के मूल निवासी हमें अंग्रेजों ने अनुसंधान करने का, रिसर्च करने का ढोंग किया और बतला दिया कि अरे आप लोग भी बाहर से ही आए, हमें थोड़े आए। हमारे देश के भी गंवार लोगों ने इस प्रकार के ग्रंथ लिख दिए। आर्य बाहर से आए। महाराज की प्रज्ञा देखिए। ये केवल जप करने वाले महाराज नहीं थे, केवल पोथी पढ़ने वाले महाराज नहीं थे, पूजा पाठ में ही सर्वस्व मानने वाले नहीं थे। वो तो सब उनको अनिवार्य लगता था। उसके साथ साथ हमारे समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे धर्म के प्रति क्या कर्तव्य होता है, इसका भी जागरण किया जाना चाहिए, इसके वे आग्रही थे। इसलिए जैसे उन्होंने महानुभावों की समीक्षा करके उनकी गलतियां दिखा दी, जैसे उन्होंने
सत्यशोधक समाज की गलतियां उनको दिखा दी। वैसे उस समय एक ग्रंथ लिखा गया था, लोकमान्य तिलक जी के द्वारा लिखा गया, द आर्कटिक होम इन द वेदास, कि वेदों से ऐसा ज्ञान होता है कि मूल आर्य रहते थे उत्तर ध्रुव के ऊपर और वहां से वे चलते चलते यहां पर आए। इसका प्रतिवाद कुछ लोगों ने किया और कहा नहीं, आर्य यहां थे। ऐसा क्यों नहीं कहते कि यहां से वहां गए? यह प्रश्न महाराज के पास आया। महाराज ने कहा, दोनों पागल, न आर्य वहां से यहां आए, न आर्य यहां से वहां गए। मूल बात यह है कि सृष्टिकर्ता ने जो सृष्टि निर्माण की सब आर्य ही थे। इसलिए सारे संसार में आपको आर्यों के निवास के और आर्यों के धर्म के चिन्ह मिलेंगे। आज भी अमेरिका में आपको मंदिर कैसे मिलते हैं? कौन गया था वहां? मेक्सिको में प्राचीन मंदिरों के अवशेष हैं। अमेरिका के ओरेगन जिले में तो, ओरेगन प्रोविंस में तो एक इतना बड़ा श्रीयंत्र मिला है जिसकी लंबाई 13 मील की है। किसने बनाया, कैसे बना?